Okay, welcome to Avanti session, dear students, and happy Karwa Chauth to everyone as it's a festival. और आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एलिप्स नहीं शुरू करने वाले हैं, बस आइस। ओके, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने वाले हैं, राइट बच्चों? Yes, ma'am. गुड इवनिंग। ओके, तो भाई आज की हमारी टर्न है डिफरेंशियल इक्वेशन की। कल वाली क्लास में हम लोगों ने एरिया अंडर कर्व का एक रिव्यू लिया था कि आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पढ़ चुके हो और इसमें एग्जैक्टली क्या है। तो बताइए, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गर्ल्स, तो माय डियर बच्चों, अभी डिफरेंशियल जब शुरू होगा तो मेरे को ये बता दो, डिफरेंशियल शुरू होने से पहले कि आप लोगों को कितना आता है, कितना बेसिक पता है डिफरेंशियल का? एनी आइडिया? किसी को थोड़ा बहुत पता है या नहीं? बिल्कुल न्यू स्टार्ट है क्या? स्कूल में कर लिया आप लोगों ने डिफरेंशियल? No, ma'am. ठीक है, No, great. ma'am. ठीक है, तो मतलब फिर तो ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अपन को कुछ भी नहीं पता, अपन को तो शुरू करना है, राइट? तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है जेईई, तो जेईई के हिसाब से इस डिफरेंशियल का वन क्वेश्चन फॉर श्योर आता है, राइट? यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जेईई में 4 मार्क्स की वेटेज है, राइट बच्चों? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक। Ma'am. तो भाई अगर आप देखोगे किसी भी शिफ्ट का पेपर उठाओगे, इसमें एक क्वेश्चन डिफरेंशियल का जरूर आता है, लेकिन वो कैसा आता है वो हमारा लक रह जाता है। तो अभी डिफरेंशियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल होती क्या है? व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन? किसी को कोई भी आइडिया है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एनी आइडिया? क्या आप लोगों ने ऐसी इक्वेशंस कभी देखी हैं जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखी हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7? Yes, ma'am. ये हमने देखी है कि भाई ये वाला जो पार्ट था ये हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या कहते हैं? ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. लेकिन बच्चों, अगर मैं कंसीडर करूं अगली चीज कि भाई आपके पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या ऐसी इक्वेशन आपने देखी है? अभी तक आपने क्या देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो आपने बोला कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 बना था, है ना? तो अगर आप Yes, ma'am. इक्वेशन ही ऐसी दे दे तो ये क्या चीज है, इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि पहली 3 टाइप की तो इक्वेशंस मैंने हमेशा देखी थी, बट ये कभी नहीं देखी। इसको इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है। क्या कहते हो? तो भाई जो ध्यान से देखिए, जो 1 2 3 इक्वेशंस हैं उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, बट 4 में आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट क्या है 4 में? व्हाट इज Very. Difference. डी वाई अपॉन डी एक्स पड़ा है, Yes, ma'am. यानी कि डेरिवेटिव पड़ा है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चे जो ऊपर होता है ये y, ये डिपेंडेंट होता है, राइट? जिसके विद रिस्पेक्ट Yes, इसको ma'am. करोगे वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है गर्ल्स। Yes, ma'am. तो जिस इक्वेशन में आपको ये डी वाई अपॉन डी एक्स दिख जाए, मतलब डेरिवेटिव दिख जाए डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ऐसी इक्वेशन को आप बोलते हो कि भाई ये क्या बोला जाता है? इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको मोटा मोटा सा ये पता चल गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कैसी दिखेगी दीपिका, राइट टीना? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am.
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये आपकी बहुत सारी चीजों में, आपके सारे सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंथ्रोपी। देखो ये लास्ट वाले 4 सब्जेक्ट का तो आपको कोई ऐसा पता नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ऐसी इक्वेशन बनती है। यस मैम। तो इसका Yes, ma'am. मतलब अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे डेप्थ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को इसने बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में भी इम्पोर्टेंस है, राइट? Yes. जो मेरा क्लास 12 का सिलेबस है या जेई का सिलेबस है, वो प्योरली किस पे फोकस करेगा? वो प्योरली होली सोली सिर्फ फोकस करेगा आपके पास कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे, हम उसके कुछ मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री को सिर्फ सॉल्व करने के कुछ मेथड्स देखेंगे, जैसे उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम आपको बताऊं। क्लियर है? Yes, ma'am. लीना बोलिए। बाय मिस्टेक हो गया मैम। ओके, तो ये आपको दिख रहा है कि भाई एनसीईआरटी का पोर्शन है। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या डिफाइन करोगे? मान लो कि मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं, क्या आपको ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही हैं? यस मैम। तो ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ होगा वही आपका ऑर्डर होगा। क्लियर है? यस भाई मैम। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ? 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2। सेकंड वाले में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई? 3 बार। देखो ये 3 टाइम्स हुई, 3 बार। राइट? तो भाई इसका ऑर्डर कितना होगा? 3। 3। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो सबको ऑर्डर क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो भाई ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा बार जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने करा अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब मेरे को सिंपल सी लैंग्वेज में पता चल गया ऑर्डर क्या है, तो मुझे इतनी बड़ी डेफिनेशन का कोई लेना देना नहीं है, मेरे से कौन सा डेफिनेशन लिखवानी है। क्या कहते हो? यस मैम। अब देखिए डिग्री, जब आपने अभी पीछे वाली इक्वेशन ली थी, यही वाली, मान लो कि आपने इक्वेशन ली कि मेरे पास है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, राइट? यस मैम। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई मैम इसका ऑर्डर 2 आएगा। तो जिसको आपने ऑर्डर के लिए उठा लिया, जो भी आपने ऑर्डर के लिए उठा लिया ना, उसकी जो पावर होएगी दैट इज कॉल्ड योर डिग्री। डिग्री। क्लियर? यस मैम। अगर दूसरी इक्वेशन उठाऊं तो आपके पास क्या था? d3y अपॉन dx3 प्लस x की पावर 2 d2y अपॉन dx2 होल की पावर q इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों मैं लेट मी आस्क, ओके अंकिता, इसका ऑर्डर कितना था बच्चे? मैम 2। अरे नहीं, ऑर्डर 3। मैम नीचे वाले का 3। 3। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? इसी की पावर देखेंगे टीना। 1। तो भाई ऑर्डर डिग्री में कितने लोग अपने आप को परफेक्ट मानते हैं? ये मतलब ये ऐसी चीज है, अगर ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन जेई में आ गया तो फ्री के 4 नंबर है। यस मैम। लेकिन स्पोर्ट्स में तो इसके सीधे सीधे 2 नंबर पड़े ही हैं, आएगा ही आएगा। यस मैम। ठीक है जी। तो बच्चों अब आपके पास 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सबको? यस मैम। तो आप लोग मुझे क्या इनके बारे में डिटेल में बता सकते हो? सबसे फर्स्ट वाले में ऑर्डर कितना होगा? 3। हाँ जी, फर्स्ट वाले में ऑर्डर 3, डिग्री 1। ओके। सेकंड वाले में ऑर्डर 1। डिग्री 2। ओके, एंड द लास्ट वन में ऑर्डर 1 डिग्री डिग्री Not divided. Not divided.
बच्चे जब ये जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन है, यानी कि डेरिवेटिव वाली वैल्यू है dy अपॉन dx, अगर ये किसी फंक्शन के एंगल में आ जाए, e की पावर में आ जाए, log में एज अ आर्गुमेंट आ जाए, तो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास है dy अपॉन dx प्लस साइन ऑफ d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 0, तो अब ऑर्डर कितना होगा? 2. 2। डिग्री Not defined. Not fine. तो क्या सबको समझ आ गया? Yes, Yes. ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. अब एक चीज और डिस्कस करते हैं, वो क्या कि मान लो अब आपके पास एक इक्वेशन है dy अपॉन dx माइनस 3xy इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx2 की पावर 4 माइनस d3y अपॉन dx की पावर 2। तो अब क्या मेरे को आप लोग इसका ऑर्डर बता सकते हो? Yes, और ma'am. ओके, बताइए ऑर्डर कितना होगा? 3, 3, ma'am. डिग्री 2, 2। तो आप लोगों ने अभी तक क्या चीज ऑब्जर्व करी कि भाई मैं जितनी भी ऑर्डर डिग्री की बात कर रही हूँ, एवरीथिंग इज पावर, जो भी पावर है वो सब होल नंबर में है। Yes, ma'am. यानी कि जब भी मुझे ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर तो हमेशा ही होल नंबर होगा, जब डिग्री की बात करनी है तो मुझे सबसे पहले पावर्स को होल नंबर में करना है। Yes, ma'am. सबको क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. एक पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि भाई मेरे पास जो ऑर्डर है और डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट कितने बच्चों को क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो एक 2 मिनट्स, 2 मिनट लो और फटाफट इसको बताओ बी क्या आएगा। पहले अपनी नोटबुक्स पे नोट करो, फिर जिसका नाम अपन लेंगे वो आंसर करेगा। ठीक है जी? So Nancy, how's you? Gunjan, Prishu, Ma'am, I'm good. ग्रेट। तो सबसे पहले अवंतिका आ गई आज कि नहीं आई? Oh, ma'am. No, ma'am. ओके, तो भाई बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है लीना के लिए। सो लीना, आर यू देयर? लीना, कैन यू हेयर मी? नो। Yes, ma'am. ओके, सो लीना फर्स्ट का ऑर्डर बताएंगी? अगर लीना आपको लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं आता या मेरे को समझ नहीं आया, तो लेट इट बी क्लियर, बता दीजिए। Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट इज लेट मी आस्क फ्रॉम गुंजन। हाय गुंजन, गुंजन ऑर्डर बताइए फर्स्ट का। 1. ओके, डिग्री 1. ग्रेट। ओके, नेक्स्ट वन इज गोस टू, लेट्स से देखो जो हैंड रेस करेंगे, आंचल। आंचल ऑर्डर बताइए। हाँ जी, Yes, ma'am. सेकंड का ऑर्डर बताइए। 3.
सेकंड का ऑर्डर 3. ऑर्डर 3. ओके 3 कैसे आया बच्चे? मैम 2 आएगा 2. ओके 2. और डिग्री 1. ग्रेट. एंड नेक्स्ट वन गोज टू अपना स्माइली जो ज्यादा बनाता है, ऐश्वर्या. ऐश्वर्या बताइए थर्ड का ऑर्डर. मैम ऑर्डर 3 है और डिग्री नॉट डिफाइंड है. अरे ग्रेट, वाह जी वाह. तो भाई सबके आंसर्स मैच करे. कोई ऐसा बच्चा जिसके आंसर्स मैच नहीं करे? No मैम. सबके क्लियर है, राइट? Yes, सो ma'am. लीना, Yes, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. लीना, आप स्टूडेंट हो या कोई और टीम से हो, ताकि मुझे क्लियर कट पता चल जाए, मैं फिर आपको नाम अनाउंस ना करूं. जी मैम. आप स्टूडेंट ही हो? यस मैम. ओके, तो आपका आंसर क्यों नहीं आया था लीना? व्हाट वाज द इशू? मैंने क्लास नहीं लगाई है ना 2 दिन से. क्लास तो आज ही शुरू हुई है. नो मैम, आपने ये वाला टॉपिक मैम मैंने नहीं पढ़ा. नहीं, अभी आज की क्लास स्टार्टिंग से लगाई है लीना आपने? नो मैम, मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है. ओके ठीक है ठीक है. तो आप Yes, एक ma'am. बार रिकॉर्डिंग, तो लीना एक बार देख लीजिए. एक Yes, जो ma'am. जिस इक्वेशन में ये dy अपॉन dx की टर्म दिखती है उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है जी? यस मैम. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार जितनी बार डेरिवेटिव होता है, जैसे इसमें 2 बार हुआ, उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर. यस मैम. जो आपने ऑर्डर सिलेक्ट करा उसकी जो पावर है उसको अपन बोलते हैं डिग्री. इतनी बात क्लियर है? यस मैम. तो अगर कभी e की पावर में dy अपॉन dx आ जाए, साइन के साथ ही y अपॉन dx लॉग में आ जाए, तो उसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड रहता है. क्या आप बात क्लियर है? यस मैम. तो भाई कई बच्चों का 2002 में जैकपॉट लग गया था, यही क्वेश्चन आ गया था, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी बकायदा है. बताओ, हमने आज एक चीज सीखी क्या, कि भाई जो मेरी पावर्स है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. पॉजिटिव नंबर, होल नंबर. तो सबसे पहले ये 2/3 है, अगर इसको होल करना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दूं. Yes, ma'am. यस मैम. 1 + 3 dy अपॉन dx की जो पावर है वो मेरे पास इस तरफ अगर 3 से करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगी, और इज इक्वल्स टू 4 × d3y अपॉन dx3. इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी? 3. क्या बात Three. क्लियर है? यस Yes, मैम. ma'am. अब सबसे इसका ऑर्डर कितना है? सबसे ज्यादा 3. मैम 3. डिग्री 3. 3. तो 3,3 ढूंढिए. ऑप्शन Option 3. मैम सी. ठीक है. तो बताओ, बन गया ना जैकपॉट जिसको Yes, आता है? ma'am. ठीक है. तो ये तो आपका ऑर्डर और डिग्री बेस्ड था, कि एक सिंपल सा कंसेप्ट था जो डिफरेंशियल शुरू करते ही हमें आना चाहिए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, नो ma'am. मैम. या अभी इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं 35 के 35, मुझे छोड़ के 34 लगा लो, तो भाई सबको ऑर्डर और डिग्री आ गया समझ? Yes, Yes, ma'am. मैम. कोई भी ऐसा बच्चा है मेरे को बता दो जिसको अभी भी डाउट है. लीना क्लियर? यस मैम. ग्रेट, वंडरफुल. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. भाई अब हमने बात करी थी कि हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं. अगर मुझे एक इक्वेशन दे दी उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं. तो बच्चों ध्यान से देखना, 2-3 चीजें हैं. कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, पूरी की पूरी वही डेरिवेटिव रहेगा, वही इंटीग्रेशन रहेगी जो आप पढ़ के आए हो. यानी कि ये कैलकुलस का एंड है. क्लियर? तो सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x² + y² इज इक्वल्स टू a² है, तो कितने लोग एग्री हैं कि x और y वेरिएबल है? Yes मैम. Yes, a ma'am. इज कांस्टेंट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें अपन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. यस मैम. तो बच्चे एक इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उस इक्वेशन का, उस कर्व का ऑर्डर उतना ही होता है, क्योंकि मैं अपनी उस कर्व को उतनी बार डेरिवेटिव करूंगी. क्लियर? Yes, ma'am. Yes मैम. मतलब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 1 ओनली. तो इसका One. ऑर्डर कितना होगा लॉजिकली? 1. 1. सबसे पहली चीज ये. दूसरी, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट.
द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू फैमिली ऑफ द कर्व यूजिंग द फॉलोइंग। अगर किसी में आपको लग जाए कि कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पड़ा तो आप कैसे चेक करोगे? अगर किसी में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको काम कैसे करना है ध्यान से देखिए। आपने अपनी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सर्च करने हैं, कितने हैं उतनी बार उसको डेरिवेटिव करना है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आएगा बच्चे? 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि Zero. प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैंने डेरिवेटिव लिया फाइनल इक्वेशन मेरे पास बनी। क्या इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? No, ma'am. पर अगर होता तो मुझे क्या करना होता? मुझे उसको रिमूव करना होता कहीं से भी वैल्यू लाके। अगर नहीं है तो मेरा काम बहुत सिंपल है कि एक बार करा और मेरे पास सिंपल ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो देखिए डिफरेंशिएट करिए जितने आपको रिक्वायर्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उसके बाद एलिमिनेट करिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड एडिशनल इक्वेशंस। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. तो करके देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ही क्वेश्चन दिखा है कि इसको कैसे आप इक्वेशन बनाओगे। भाई आपके पास d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 है। तो मान लो मैंने माना कि y इज इक्वल्स टू साइन x के बराबर है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना लोगे? y डैश ले लोगे, कितना आ Sin जाएगा? X. सेकेंड डेरिवेटिव लिया Minus of sin माइनस x. y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस y। तो आपके पास y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 बन गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, ये तो मैंने लिया। इट कैन बी एनीथिंग, कोई और इक्वेशन भी बन सकती थी। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल लिया, आप इसकी जगह कुछ भी और ले सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखिए वेरीफाई द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो कितने लोग मेरे को बताने वाले हैं कि भाई इसमें कितने, जो ये आपकी इक्वेशन है इसमें कितने सोल्यूशन है, कैसे बनाओगे? क्या करना है? सिंपली, डेरिवेटिव करेंगे। अरे कुछ नहीं करना। देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, सेकंड ले लो, यहाँ जाके वैल्यू पुट कर दो तो अभी तो प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x, y डैश इज इक्वल्स टू माइनस Minus of और माइनस 3x, Yes. Ma'am. y डबल डैश जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। 9 e raised to power minus of 3x. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इसको सही से लिखना चाहूँ तो y डबल डैश माइनस 9 e की पावर 3x भी ले सकते हो। अगर मैं उसमें पुट नहीं करना चाहती तो y Yes, डबल ma'am. डैश, इसको मैं क्या लिखूं? 6y चाहिए, Minus 9y. e की पावर माइनस 3x माइनस 6 e की पावर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. इसकी पूरे की वैल्यू क्या है? y डैश है, तो y डबल y डैश y डैश Plus माइनस 6y टू 0। तो भी बन गया। और एक मेथड क्या था? ये y की वैल्यू इसके साथ जाके पुट कर दो, y डैश भी पुट कर दो, y डबल डैश भी कर दो, ये इक्वल्स टू 0 आ जाए। हाँ जी बताइए, क्या बात क्लियर है? Yes, Yes. ma'am. Yes, Yes. ma'am. तो आई विल गिव यू 3 मिनट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3 मिनट्स का टाइम है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए। मैम y dash is equals to 1 आ जाएगा। ले लो, 2 मिनट तो ले लो।
Done? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो क्या बना बच्चों आपके पास? Y double dash is equals to 0. ओके, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिले थे? 1. तो कितनी बार डेरिवेटिव करना चाहिए था? y is equals to mx. कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों? एक. 1. y dash is equals to m आना था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या सोचना था? आपने सोचना था कि y is equals to y dash x बनेगा, यानी कि y dash की वैल्यू y upon x आएगी. तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx minus y upon x is equals to 0 बन जाएगी. बताओ Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कहाँ गलती करी? अपनी मर्जी से 2 बार डेरिवेटिव ले लिया. No, ma'am, ऐसे ही किया है. ठीक है, तो डन, क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास कर्व है y is equals to a sin x plus b. अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है? 1. एक ही है. अरे यार सही सही लगा लिया Ma'am, करो. 2 है A और B. सही सही लगाया करो. तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितनी बार डेरिवेटिव होगा अंकिता? 2 बार. Ma'am, over. ठीक है, तो सानवी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया y डैश? Ma'am, A cos x plus b. ग्रेट. ओके, देन प्रीशु y डबल डैश कितना आया बच्चे? Minus of A sin x plus b. ग्रेट. और कौन बच्चा मेरे को सबसे पहले बता सकता है कि y डबल डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ? Minus of y. Okay. Why? कितने लोगों को स्ट्राइक करा कि d2y upon dx2 plus y is equals to 0? ये मेरा फाइनल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इजी है. Yes, ma'am. Ma'am. अंकिता, अंकु क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, तो फॉर्म, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. तो क्या समझ आया क्वेश्चन को? सबसे पहले बोलिए बोलिए. मैम एक Ma'am, circle है. सर्कल से जिनका सेंटर ओ मतलब ओरिजिन पे है. नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलत हो गया. फैमिली ऑफ सर्कल वो सर्कल जो कि आपके सेंटर को टच कर रहे हैं. कुछ ऐसे सर्कल्स हो सकते हैं. Yes, Yes, ma'am. 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 ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. सर्कल के केस में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं? Ma'am, 2 है. रेडियस एक ही होता है. एक ही होगा. तो आपको ma'am. पता चल गया कि इसका ऑर्डर कितना होगा. 1. 1. अब आपको ये भी पता है कि भाई जो इसका सेंटर है वो एक्स एक्स कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई एक्सिस करेगा. ठीक है, और जितना रेडियस होगा वही सेंटर का पॉइंट होगा ओरिजिन से. Yes, ma'am. आप ये बोल सकते हैं इसका सेंटर है वो 0,r होगा, और अगर इसका रेडियस r के बराबर है. Yes, क्या ma'am. कहते क्या बनेगी? आप बोलोगे कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस r का R स्क्वायर का square is square equal to R square. मींस Yes, x ma'am. स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. क्लियर? इसकी Yes, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू r स्क्वायर. r स्क्वायर गया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो डेरिवेटिव ले ले. कितना बनेगा? 2x plus 2y. X plus 2y dy by dx minus of 2y is equals to 0. 2 dy upon dx into Equals r is equals to R 0. 0. ठीक है, Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. 2 भी गया, तो x प्लस y डैश इज इक्वल्स टू r y डैश लिख लो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ये जो मेरे को यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी. क्या कहते हो? r की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस y डैश डिवाइडेड बाय x. अगर मैं इसको, इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन जो आपके पास आई थी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ r पुट कर दो तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन जाएगी। Yes, ma'am. यस मैम। मैम तो मेरे पास क्या बनेगी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों? बनेगी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस वाई X प्लस plus वाई y dash upon y dash. अपॉन वाई डैश। क्लियर? Yes, यस ma'am. यस मैम। को भी कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम। एनीवन? No, ma'am. नो ठीक, मैम। ऊपर से नहीं जाना चाहिए, बाईपास नहीं होना चाहिए। देखिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली का मतलब समझ गए ना, जैसे अभी करा सर्कल्स का। इस Yes, ma'am. has a number Yes. of arbitrary constant present in the equations corresponding to family of curves। क्या समझ आया? सिंपल सी बात थी क्या कि भी जो आपका फैमिली ऑफ कर्व्स में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका ऑर्डर भी उतना ही रहेगा। ये हम पहले भी पढ़ के आ गए हैं। यस मैम। ठीक, मैम तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। Ma'am. ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये आपका होम असाइनमेंट है जो आप घर पे लगाओगे कि किसका ऑर्डर कितना है, किसकी कितनी डिग्री है। ठीक है जी? यस मैम। साथ में दे दिया। ये आपकी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मॉड्यूल में से उठाया हुआ है जिसको आप कर सकते हो। कर लोगे सब लोग? यस मैम। अब ये आपका मॉड्यूल है, तो लेट गेट स्टार्टेड। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करने वाला है। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक क्विज टाइप करते हैं कि भाई फटाफट जिसका नाम बोलेंगे उसको आंसर के साथ रेडी रहना होगा। पहले ले लो 5 मिनट सॉल्व करने के लिए, देन वी विल स्टार्ट विद द सिस्टम। First done everyone? Yes मैम। Okay, so the answer is expected from Shajia. Hi Shajia. हाय, छोटी सी हाय आई थी मेरे को। शाजिया फर्स्ट का आंसर बताइए। टेक्स्ट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं बात बोलना है, वैसे बोल सकते हो। ओके, तमन्ना। हाँ जी तमन्ना, बताइए। मैम 2,2 ये तमन्ना ही बता रही है? नो मैम। लीना है। लीना बता रही है। कौन बता रही है? लीना। मैम अरे वाह लीना, ठीक है। तमन्ना जी आप नहीं बताओगे ऑर्डर? 2 डिग्री। 2 2 ये। तो क्या लीना ने सही आंसर दिया था 2,2? यस मैम। यस मैम। अरे वाह, गुड लीना, ग्रेट, दिल खुश कर दिया। चलिए सेकंड वन। तमन्ना अभी आपके लिए गाना डेडिकेट करूं फिर आंसर करोगे? यस मैम। करो। कौन सा गाना होगा? कौन कौन बताओ, कौन बोलने वाला है? वो वाला है तमन्ना मेरी तुम्हें दुल्हन बनाए। अच्छा नहीं, मेरे को तो वो याद आया था, मैं भूल गई यार गाना।
आज फिर जीने की तमन्ना है। मैम वही सुना दो। मुझे तो आता नहीं ना, मुझे तो एक लाइन ही याद आई थी। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन पे पोल पे आ जाएंगे हम। सेकंड वाला आंसर बता दीजिए मेरे को, जिन जिन का रेडी है। ऑर्डर मैम सेकंड वाला 3,2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ऑर्डर, आप बोल रहे हो कि ऑर्डर 2 है? नहीं, ऑर्डर No, 3 है और डिग्री 2। ओके, तो बच्चे थर्ड के साथ रेडी रहिए। अब मैं 10 सेकेंड दूंगी पोल के लिए, और अगर कल की तरह हुआ ना कि 2 बच्चे पोल करके भाग गए, तो फिर आप लोगों की खैर नहीं। कहते हैं आपका फुल सिलेबस टेस्ट भी आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन के लिए पोल इज देयर। ए, बी, सी एंड डी। लेट मी चेक कौन सबसे पहले, कौन जल्दी जल्दी आंसर कर सकता है। देखिए पोल विजिबल है, 100% पोल रेशियो चाहिए। तमन्ना कौन सी, साजिया, अब तो दिक्कत नहीं होगी पोल में आंसर करने में। ओके, वाओ ग्रेट, 11 वोट्स आ गए हैं। स्टिल 22 आर लेफ्ट, 12 आ गए हैं, 21 इज लेफ्ट, 15 ग्रेट, वाओ। मैम सबके ठीक है या किसी का गलत है? देखते हैं। हाँ जी लीना बताइए, मैम 2,2। गलती से हो गया? मैम तीसरे का चलिए चलिए, क्या आंसर क्या आएगा? मैम 2,2। देखते हैं। भाई सही जल्दी बोलो, 15 पे रुक गए, ब्रेक लग गई, बाकी कहाँ है 15 लोग? उठो जागो। आई यूज टू सिंग वन सॉन्ग इन माई दिल्ली क्लास। आप लोग बोलोगे मैम को गाने बड़े आते हैं। वो अक्षय कुमार का नहीं आया, अरे कुछ तो बोल मुंह तो खोल। यस मैम। तो आई यूज टू से वन लाइन ओनली, अंकिता अरे कुछ तो बोल, बाकी बच्चे पूरा कर देते हैं, अरे मुंह तो खोल। चलो चलो 17 बाकी। लीना पोल पे आंसर करो, यस मैम। पोल पे आंसर करो। पोल पर आंसर कर दिया आपने? आपको पता है पोल कहाँ पे आता है? नो मैम। लीना जो आप देखोगे ना मोबाइल से ज्वाइंट हो, तो लास्ट में नीचे 3 डॉट्स दिख रही होंगी, जहां से हैंड रेस कर रहे हो ना, Yes, उसके साथ 3 डॉट्स हैं। उन 3 डॉट्स पे जाना और उसमें नीचे देखना एक्टिविटीज में जाना, और वहां पे आपको पोल दिखेगा। ग्रेट ग्रेट 18 बच्चे, इतना टाइम मत वेस्ट करा करो, फटाफट आंसर कर दिया करो। 19 ग्रेट। कौन रह गया आपसे? ये हैंड रेस कर लो जिन्होंने अभी तक पोल नहीं क्रिएट करा। पोल काउंट कर लो। क्या? मैम लीना को बोल रही थी। थक गई होगी दीपिका ने तो बिल्कुल नहीं करा होगा। मैम, मैंने तो कर दिया, सबसे पहले किया। ठीक है चलो, मैं फिर पोल को कर रही हूँ बंद। ग्रेट, कल से अच्छा है, अगली बार आई एक्सपेक्ट 100%। तो बच्चे थर्ड का आंसर बताइए, क्या देखा सबसे पहले? ये प्रॉब्लम है मैम ऑर्डर देखा। ऑर्डर। ना? सबसे पहले ये प्रॉब्लम है, तो सारे की आपने स्केयरिंग कर दी होगी। तो भाई ये D2Y उधर चला गया होगा, तो ऑर्डर 2, डिग्री भी 2। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो फोर्थ आप लोग घर पे करोगे। ये आपकी कुछ फॉर्मेशन है,
ये ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस हैं, ये आपके PYQs है जिन पे अपन काम करते हैं। रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक है। मैम तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ये 2020 में, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, अभी लॉकडाउन में आया था, जिस साल लॉकडाउन शुरू हुआ था, कोरोना जी आए थे ना, उसी साल शुरू हुआ था। तो भाई इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 1 वन 1 कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? 1 टाइम। वन ठीक है, तो क्या करेंगे? क्या आप लोग करोगे? यस मैम यस मैम ओके। डन। क्या बनेगा जी? 2x इज इक्वल्स टू 4b dy अपॉन dx, राइट? यस 2x इज इक्वल्स टू 4by डैश, राइट बच्चों? यस यस मैम मैम 2 to the 4। तो अगर मैं b की वैल्यू निकाल लूं तो x अपॉन 2y डैश आएगी गर्ल्स। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स अपॉन 2y डैश इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन 2y डैश। क्या ऐसा सही रहेगा? यस मैम तो एक्स स्क्वायर 4x, राइट, और आप लोगों के पास 2y डैश प्लस x डिवाइडेड बाय 4y डैश का स्क्वायर बन गया। 4 से 4 गया, एक x से एक x भी गया बच्चों। यस तो मैम हम लोगों के पास y डैश का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y डैश प्लस x। क्या मुझे आंसर मिला? ए ऑप्शन सही मिल रहा है? यस मैम। यस मैम मुश्किल नहीं था। मैं बोला ना, लॉटरी भी लग जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है। ये इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आया जो कि आपके पास वो रीजनिंग वाला आया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और देन नेक्स्ट कि आपके पास एक कर्व दे रखी है, दो कांस्टेंट है, तो आपको कितनी बार करोगे डिफरेंशिएट? 2 टाइम्स। टू टाइम्स ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट वन, differential equation of the family of circle with fixed radius 5 units and center on the line is y is equals to 2। हो जाएगा ये भी? यस मैम। यस मैम ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इज ax स्क्वायर bx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसके a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ऑर्डर कितना होगा? 2 टाइम्स करेंगे 2 टाइम्स। ऑर्डर 2 होगा। क्या डिग्री के बारे में कुछ सोच सकती हूँ? वन होगी डिग्री। यस मैम। क्या हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा? क्या कहते हो? यस मैम कर लेंगे मैम। करिए देखिए। या किसी को लग रहा है कि हमने कोई क्लॉज देखा था पीछे? क्या कुछ पढ़ा हमने डिग्री के बारे में?
ऐसे हमने मैम, हमने जितने और हाँ जी बोलिए। जितने मैम ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही डिग्री होती है। ऑर्डर होता है उतना, ऑर्डर होता है उतना, डिग्री के बारे में नहीं अपन बोल सकते। अभी तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसमें कितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट थी, इसमें एक थी। लेकिन डिग्री कितनी आई? 2। 2। तो फिर आपकी बात सही नहीं हुई ना। यस मैम। ऑर्डर सेम रहेगा, डिग्री नीड टू चेक इन द सेम वे। 2005 का क्वेश्चन था और ये 2 क्वेश्चन होते। देखो ये क्वेश्चन आप अभी करके भी आए हो, आपके मॉड्यूल में भी था। ये जैसे आपने वो पढ़ा ना फैमिली और सर्कल वाला, वैसे ही ये फैमिली पैराबोलास का है। भाई ये जो होमवर्क क्वेश्चंस है, ये कितने लोग लगा के आएंगे? जल्दी जल्दी बता दीजिए। सब लगा के आने वाले हैं? यस मैम। ठीक है। तो आई गेस फ्रेंड्स, एज पर द सिस्टम मेरे को आज क्लास 5-10 मिनट्स पहले ऑफ करनी होगी। क्यों? क्योंकि आज मेरी रेगुलर क्लास दूसरी भी होती है, तो मेरे को 5 मिनट्स का विंडो चाहिए होता है। लेकिन मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ सो दैट वी कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम। सो रेडी? अगली वाली क्लास में हम इससे अगले वाला टॉपिक करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा आपको पता चल गया, आपने 2 टॉपिक्स करे हैं। आपने देखा है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और फिर मैंने इसके साथ ही पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बिल्कुल मैम। ठीक है। नेक्स्ट वाले सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, राइट? तो लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद वी कैन आस्क योर डाउट्स।